नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम हो और स्टैट का एग्ज़ाम है, DT+B का एग्ज़ाम है, या फिर किसी अन्य राज्य में आपका कोई अन्य एग्ज़ाम है। क्योंकि यहाँ पर जो हम आपके ये लघु सिद्धांत कौमुदी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं, और इससे पहले हमने आपके 280 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिया है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और यहाँ पर जो हम सीरीज़ कर रहे हैं लगभग 1450-1500 के आसपास जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इनके अलावा भी आपको अन्य जो हमारी वीडियो हैं वे मिल जाएंगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, हरे अव संधौ सूत्रम प्रयुक्तम अस्ति। ये जो यहाँ पर शब्द आया है इसमें सूत्र लगा है, कौन सी संधि यहाँ पर इसमें ये प्रयुक्त हुई है। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है पिछले वाले भी हों, क्योंकि आपके साथ में जो है रिवीजन भी होती रहेगी और आपको भी जो एकदम से आंसर का भी पता लग जाएगा अगर आप हर रोज़ वीडियो देख रहे हैं, तो साथ में जो आपकी तैयारी होती रहेगी। तो हरे अव संधौ सूत्रम प्रयुक्तम अस्ति, यहाँ पर कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है और क्या ये काम करता है, इसके संधि विच्छेद वगैरह क्या होगा। तो इंग है पदांतदति, इंगी परूपम अवंग सपोटाइनस्य या एचो अवा यावा है। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इंग है पदांतदति ये सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। और ये क्या करता है, पदांत एंग के बाद हर्षव अ हो, ये हर्षव अ, ये वाला हर्षव अ हो तो एंग। अब एंग के लिए आपको जो प्रत्याहार हो उनके बारे में पता होना चाहिए। एंग में ए ओ ए और ओ ये आ जाते हैं। तो पदांत एंग के बाद हर्षव अ हो तो ए ओ के ए ओ ये जो है तथा अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर हरे अव दिया गया है, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, हरे प्लस में अव, यही बनती है इसके। तो यहाँ पर क्या है, ये पूर्व रूप इसका कर देगा। क्या, पदांत एंग के बाद हर्षव आ हो तो एंग ए और ओ तथा अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक देश हो जाएगा। पूर्व का मतलब जो आ है इसका हर्षव हो जाएगा, ये वाला। तो ये इंगा पदांतदति सूत्र करता है। उसके बाद आ जाता है अमी ईसा इति प्रयोगे सूत्र में परिवर्तित है। यहाँ पर सूत्र का प्रयोग हुआ है। आकाशवाणी दीर्घ है इको यणची अत्सोमात या इंगी परूपम। तो अमी ईसा जो है यहाँ पर इसमें सूत्र का प्रयोग हुआ है, और ये सूत्र कौन सा है। और यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है, अत्सोमात। अमी ईसा, इस प्रयोग में अत्सोमात सूत्र से क्या हुआ है, प्रकृति भाव हुआ है। यह भी आपने याद रखना है, ये क्या काम करता है, प्रकृति भाव ये करता है। अमी ईसा में अत्सोमात सूत्र से अमी की प्रक्रिया संज्ञा हुई तथा प्लुत प्रक्रिया अचिन्हितम से प्रकृति भाव होकर अमी ईसा बना है। उसके बाद है परूप संधि उदाहरण अस्ति। यहाँ पर परूप संधि का उदाहरण कौन सा है, प्रारस्थि, उपैति, प्रेजते या उपैदते हैं। तो यहाँ पर परूप संधि का उदाहरण है। अब जो यहाँ पर परूप संधि का जो इसमें उदाहरण है जो ऑप्शन डी में आया है, प्रेजते, प्र प्लस में एजते, प्र प्लस में एजते, तो यहाँ पर परूप होगा। नेक्स्ट है पूर्व रूप। यहाँ पर पूर्व रूप है, इसका उदाहरण पहले हमने परूप का किया था प्रेजते, अब यहाँ पर पूर्व रूप है। मधुवरी, वृक्षापी, गंगोग है या उपोष्टि। तो यहाँ पर इसका उदाहरण कौन सा है, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला। तो जैसे हमने पहले इनका पदांतदति जो सूत्र किया था, तो उसी के द्वारा क्या है यहाँ पर पूर्व रूप किया गया था। तो पहचान इसकी ये हर्षव आ इसमें
दिया गया होगा। तो इसी का उदाहरण है। इसका मतलब यही पदांत एंग ओ और अ हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा, जिसका उदाहरण हमें हरे अव पहले किया था। और बात करें मध्वरी की, तो किसका मधु प्लस में अरे ही, तो ये यान संधि का इक्विवेंट्य सूत्र जो लगता है। उपौस्ती की बात करें तो इसमें भी पर रूप संधि हुई है। इसमें ये पूर्व रूप है, ये पर रूप का है उपौस्ती, उप प्लस में औस्ती। गंगोग है, गंगा प्लस में ओघ है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 मात्राएं, मतलब वृद्धि यहाँ पर इसमें हुई है। उसके बाद आ जाता है शिवोचर्य है इत्यत्र संधि कारक सूत्रम अस्ति। शिवोचर्य जो यहाँ पर आया इसमें संधि करने वाला सूत्र है। अब वो कौन सा है? अतो रोपलो तात्पुलुते हसीचा इंगी परूपम या रो ऐसुपी। तो इसमें संधि कारक सूत्रम है। संधि कारक की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, अतो रोपलुताद पुलुते। तो ये इसमें लगा है। हर्षव अ के बाद रू को ऊ हो जाता है। यदि हर्षव अ परे हो तो। उसके बाद है परूप संधि उदाहरण। परूप संधि का उदाहरण कौन सा है? प्रारिस्ति है, उपैदते है, उपैति या परिचिते। तो इसका उदाहरण कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन डी वाला, परिजिते, प्र प्लस में एजिते परिजिते। नेक्स्ट है अंतिम वर्ण आदि व्यवहितस्य पूर्व वर्ण से संज्ञा। तो यहाँ पर इसमें कौन सी होगी? अंतिम वर्ण के ठीक पहले आने वाले वर्ण की संज्ञा। अंतिम वर्णाद आदि व्यवहितस्य पूर्व वर्ण से संज्ञा। अंतिम वर्ण के ठीक पहले आने वाले वर्ण की कौन सी संज्ञा होगी? संयोग है, टिहि, उपदा या भय संज्ञा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये होगी उपदा संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है मृच कटिकम। इति पदे संधि विच्छेद है। मृच कटिकम इसमें संधि विच्छेद है। अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले तो यहाँ पर इसकी संधि विच्छेद देख लेते हैं। इनमें कौन सा बना है? ऑप्शन डी वाला, मृत प्लस में शक्तिकम। मृत मतलब मिट्टी, शक्ति की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। और मृच कटिकम जो मृच शूद्रक उनके द्वारा नाटक है ये जो लिखा गया था, और अंक 6 में एक मिट्टी की गाड़ी वाली घटना हुई थी, जिसके आधार पर इसका नाम मृच कटिकम ये रखा गया था। तो मृषि शूद्रक के द्वारा रचित है, रूपा का दूसरा वेद ये प्रकरण है। और चुतव संधि का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है परूप संधि उदाहरण अस्ति। यहाँ पर परूप संधि कौन से में हुई है? प्रेजित, उपैति, प्रारस्ति या उपैदते में। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये प्रेजिते है, प्र प्लस में एजते प्रेजिते है। और एक और इसका जो उदाहरण है उपौस्ति, उपौस्ति ये वाला। तो ये भी इसी का ही उदाहरण है परूप संधि का, उप प्लस में औस्ति। तो ये परूप संधि में उसका उदाहरण है। इंगी परूपम सूत्र जो है वो इसमें लगेगा। नेक्स्ट है मध्वरी इत्यत्र संधि विधायक सूत्रम। यण है प्रतिषेध वाच्य है, अचोन्त्यादिति वांतो ई प्रत्यय या इको यणची। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी, तो यहाँ पर यण संधि हुई है। अब यण संधि करने वाला सूत्र एग्जाम में आ जाता है, हमें ये तो पता लग चुका है इसमें यण संधि है। तो यण संधि करने वाला सूत्र है ऑप्शन डी में इको यणची। ये क्या है? इको यण करता है। अब यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद वगैरह क्या बनेगा? मधु प्लस में अरि ही। ये जो धा जो है इसको ऊ को वाह होकर फिर बनता है मधुवरी। उसके बाद आ जाता है विद्वान प्लस में लिखती। इत्यत्र संधि रूपम भवति। विद्वान लिखती में संधि है, तो इसकी कौन से वाली संधि बनेगी, कौन से वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा? तो विद्वान प्लस में लिखती, इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, विद्वान लिखती। तो यही इसका बनेगा।
अब यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, तो एक सूत्र है तोरली, वो जहाँ यहाँ पर प्रयोग होगा। उसके बाद है मनोर्थ है, इति पदे संधि विच्छेद है भवती। यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा है, मनर प्लस में रथ है, मनर प्लस में रथ है, ये रू है यहाँ पर, मनरू प्लस में रथ है, मन है प्लस में रथ है, या मनस है प्लस में रथ है। तो यहाँ पर इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तो मनोर्थ है, मनस प्लस में रथ है, तो यही हो जाएगा मनोर्थ है। इसका जो स्वर से रू होगा, हस्त चा से ऊ होकर और आद गुण से गुण होकर मनोर्थ रूप बनता है। नेक्स्ट है तल्लीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो उदाहरण है। तो यहाँ पर संधि बतानी है, हलिचय सूत्रेण यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र के द्वारा, तोरली या अनचिचय सूत्र के द्वारा। तो तल्लीन है जो यहाँ पर हुई है, जैसे कि विद्वान लिखती उदाहरण पीछे हमने पढ़ा था, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है ये। और यह तोरली सूत्र का उदाहरण है, जिसमें डबल ला हो तो मतलब तोरली सूत्र का उदाहरण रहेगा। तो वर्ग को परस्वर्ण हो जाता है, अर्थात तवर्ग के बाद यदि ल हो तो तवर्ग को परस्वर्ण आदेश हो जाता है, जैसे तल्लीन है, विद्वान लिखती, ये वाले जो उदाहरण हैं। तो आपने बस ये इतना याद रख लेना है, तोरली सूत्र इसमें लगेगा। उसके बाद है अधहस्त नाम संधि रूपाणी निर्णयानी। तो यहाँ पर संधि रूप कौन सा बनेगा, मुनि प्लस में इंद्र है, तो इसका कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, और इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला, मुनि प्लस में इंद्र। यहाँ पर क्या है, हर्षव ई, यहाँ पर भी हर्षव ई, तो बनने आपकी दीर्घ ई ही है। तो कौन से है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, मुनि प्लस में इंद्र है, मुनिंद्र है। अक अ उ री के बाद यदि समान वर्ण हो तो दोनों स्थान में दीर्घ आदेश हो जाता है। उसके बाद है अधस्था नाम विच्छेदकारी है। तो यहाँ पर विच्छेद करना है, जैसे तस्सेव, तो इसका विच्छेद कौन सा होगा, तो इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला, तस्य प्लस में एव, तस्सेव। अब यहाँ पर इसमें जो तस्सेव आया है कौन सी संधि हुई है, तो वृद्धि संधि का यहाँ पर ये उदाहरण है, जहाँ पर दो मात्राएं मतलब वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद, जैसे यहाँ पर ये है, या तो शुरू जमा से पहले अ या फिर आ हो, और बाद में ए या फिर आई, तथा ओ या औ, ओ या औ हो तो उनके स्थान पर क्रमशः आई और औ हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जमा से पहले चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे जमा के बाद में कोई भी वर्ण जाए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वर्ण आपके बड़े वाले ही हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी प्लस में ईश्वर है। यहाँ पर संधि है स्वर्ण दीर्घ यण गुण या वृद्धि संधि, लक्ष्मी प्लस में ईश्वर है। तो यहाँ पर जो संधि है ऑप्शन ए वाली रहेगी, अर्थात स्वर्ण दीर्घ यहाँ पर इसमें रहेगा। तो वह वैसे ही यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा इसमें, तो लक्ष्मी ईश्वर है, यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है महोत्सव इत्यत्र संधि। महोत्सव में संधि है स्वर्ण दीर्घ यण गुण या वृद्धि संधि। तो महा प्लस में उत्सव है, महोत्सव यही बनेगा इसका, महा प्लस में उत्सव है, क्योंकि आ और ऊ को क्या होगा, तो गुण होगा ओ, तो यही बनेगा महोत्सव है। तो कौन सी संधि होगी, ऑप्शन बी वाली। अब गुण कौन सा करता है, अधगुणा सूत्र। अ या आ के बाद असमान स्वर हो तो वहाँ पर गुण संधि होती है। उसके बाद है अन्वय इत्यत्र संधि, वृद्धि है, गुण है, यण है या स्वर्ण दीर्घ है। इसको भी आप एकदम से, कोई भी शब्द है आप एकदम से देखते ही पहचान जाओगे। अगर कोई शब्द आधा है, कोई इसमें अक्षर आधा है, तो मतलब वहाँ पर क्या है, यण संधि का प्रयोग हुआ है।
तो ये जो अन्वय है ये इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है, अनु प्लस में आया है, ये इसका होता है, अनु प्लस में आया है। ये क्या है, ऊ है, ऊ को क्या होगा, ई को या, ऊ को वा, री को रा, लरी को ला होता है। तो ऊ को क्या होगा, वाह होगा, तो वाह हो जाएगा, वाह होने पर यह आधा अक्षर हो जाएगा, अन वाह और साथ में आया है, अन्वय है, तो यही बनेगा। इको अंश सूत्र लगेगा। यदि एक प्रत्याहार के बाद अचि प्रत्याहार का वर्ण हो तो वहां पर यण आदेश हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ने प्लस में अनम। इसका यहाँ पर रूप है और कौन सा है, कौन सा सूत्र है यहाँ पर, तो ने प्लस में अनम नैनम। एक को क्या है, अय हुआ है, अयादि संधि में चाहे सूत्र जो है उसके द्वारा। उसके बाद है अध्यस्था नाम विच्छेदकारी है स्वयं। तो यहाँ पर विच्छेद बताना है, किसका, इसका, स्वैरम। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, तो स प्लस में ईरम किसमें बना है, जो है ऑप्शन डी में, स प्लस में ईरम। और नेक्स्ट है हमारा और सूत्र कौन सा लगा है, कई बार सूत्र भी आ जाता है, तो स्वादि ऋणो ये सूत्र है यहाँ पर, स्वादि रे ऋणो, स्वादि रे री अणु है, ये वाला सूत्र है। उसके बाद है अध्यस्थानाम विच्छेद कार्यम देवेंद्र है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा, इसका विच्छेद है देवेंद्र है, देव प्लस में इंद्र है, यही बन जाएगा ऑप्शन डी वाला, देवेंद्र है। अब संधि कौन सी हुई है, तो गुण संधि आदि गुण के द्वारा। नेक्स्ट है अध्यस्थानाम विच्छेदकारी है, यहाँ पर विच्छेद करना है तस्सेव का, तो कौन सा होगा, कौन सी संधि है यहाँ पर, और संधि की तो वैसे ही आप एकदम से समझ गए होंगे, दो मात्राएं हैं, मतलब वृद्धि हुई है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। और विच्छेद क्या होगा, तस्य प्लस में एव, तो यही होगा तस्सेव। अब वृद्धि, यहाँ पर जो इसमें वृद्धि हुई है, वृद्धि करने वाला कौन सा सूत्र है, संज्ञा करने वाला कौन सा है, तो वृद्धि रेची सूत्र है जिसके द्वारा वृद्धि होती है, वृद्धि रादेश के द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है। अ या आ के बाद ए या ऐ या ओ या फिर औ हो तो इनके स्थान पर ऐ और औ हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मुनि प्लस में इंद्र हैं, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला। संधि कौन सी है, तो छोटी को बड़ी हो गई है यहाँ पर, तो क्या हुआ है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखितेषु यण संधि रूपम विद्यते। यण संधि का बताना है इनमें कौन सा है, अब आप एकदम से पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा रूप है। तो आपने देख लिया यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन ए वाला, क्योंकि इसमें ही आया है, प्रति प्लस में उपकार है। ई को क्या होता है, या, ई को यानी सूत्र यहाँ पर लगेगा, प्रति प्लस में उपकार है, प्रति उपकार है। नेक्स्ट आ जाता है भाव का है, यहाँ पर भी इसमें संधि बतानी है, अब कौन सी संधि है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे संधि वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जो हिंदी जो है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी संधि एग्जाम में आती है। तो भाव का में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर संधि की बात करें तो ऑप्शन बी वाला बनेगा, भव प्लस में अक है। ये चोया हुआ जो सूत्र होता है ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर औ है, औ, तो इसको क्या करेगा, आव करेगा, अगर ओ होता तो आव करता, यही काम करता है। तो एच आया हुआ जो सूत्र है औ को आव ये कर देगा, तो भाव का रूप उसके बाद बनेगा।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सच्युतव प्रकरणे कतिचित जनः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। तो ये जो शब्द आया है यहाँ पर कतिचित जनः, इसमें संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? और इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, कतिचित प्लस में जनः। उत्तर यहाँ पर लग जाएगा। ये क्या करता है? सकार और त्वरक का सकार और च्वरक से योग होने पर सकार तथा त्वरक के स्थान पर ये तालव्य से और च्वरक कर देता है, तो ता के स्थान पर जा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टुनष्टु हो। इस उत्तर के अनुसार अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो अधिष्ठाता भी एग्जाम में ये भी आ जाता है, ये अधिष्ठाता रूप है और यहाँ पर इसमें सूत्र कौन सा लगा है? तो सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पर? ये वाला स्टुनष्टु हो। अब इसकी संधि विच्छेद क्या कुछ बनी है? तो जो ऑप्शन सी में आई है, अधिस प्लस में ठाता। तो ये भी क्या करता है? स्टुनष्टु हो। सकार और त्वरक को मूर्धन्य से और त्वरक से योग होने पर सा को मूर्धन्य से और ता को त्वरक कर देता है। नेक्स्ट है शंभूस प्लस में राजते। यहाँ पर संधि होगी। अब इसमें संधि कौन से वाली होगी? तो यहाँ पर संधि की बात करें तो ऑप्शन डी वाला बनेगा, शंभु प्लस में राजते हैं। तो शंभूस प्लस में राजते बना, उसके बाद शंभूर राजते डबल रा हो जाएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी रोरी सूत्र के बारे में। जो रोरी सूत्र है एक राग का लोप कर देता है। जब एक का लोप हो जाएगा उसके बाद हमें दीर्घ की जरूरत पड़ेगी, तो ये ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण जो सूत्र है ये फिर वहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट है कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति नास्ति च एव पावकः या रमेश है। तो दीर्घ संधि है। अब दीर्घ यहाँ पर किस में है? जैसे विद्या प्लस में तो यहाँ पर क्या है? दीर्घ बताना है। अब यहाँ पर दीर्घ कौन सा है? अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है नास्ति। जैसे विद्या प्लस में आल्य है, विद्यालय होता है, तो ऐसे ही ना प्लस में अस्ति ही अ और आ को दीर्घ हो जाएगा, तब ना अस्ति ये बनेगा। तो अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र लग जाएगा। अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र से अक प्रत्याहार के बाद स्वर्ण अक होने पर दीर्घ हो जाता है। इसमें दो मात्राएं हैं, वृद्धि हुई है, ये गुण है या आदि में है। उसके बाद है झलाम जसवंती सूत्र से उदाहरण अस्ति। झलाम जसवंती सूत्र है, इसका उदाहरण है तल्य प्रश्न है रामाष्टिक या बागी। सही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे इसमें आपका स्टैट का है या कोई अन्य एग्जाम है। तो झलाम जसवंत ये क्या करता है? झलों को जस करता है। अब जस होने पर क्या होगा? ये जैसे यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला बनेगा इसका, वागीश है। संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका? वाक और साथ में ईशा है, यही बनेगा। अब जो का है इसको तीसरा वर्ण का गा ये कर देगा, वागीश है। तो क्या करता है ये? पद के अंत में झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार हो। उसके बाद है अधोलिखितेषु हल संधि शुद्ध रूपम नास्ति। हल संधि जो है इसका एक रूप नहीं है, जो हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं आपके हल संधि में से है। तो ये इसमें एक रूप नहीं है, वो कौन से वाला है? तल्लीन है, सुगुणीश है, प्रश्नेति या वागीश है। और जो ऑप्शन ये टी में आया है तो यही इसमें से नहीं है। उसके बाद आ जाता है अधोलिखितेषु परूप संधि रूपम अस्ति। तो यहाँ पर जो परूप संधि है ये कौन से में है? परूप संधि का उदाहरण कौन सा है? एव अत एव आगतो नव ऊढ़ा दध्यत्तर या फिर मनीषा। अब इनकी संधि विच्छेद भी आ जाती है। तो यहाँ पर परूप संधि का उदाहरण ऑप्शन डी मनीषा है। मनस प्लस में ईशा मनीषा।
और ये जो आया है इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे एतौ आगतौ, यही बनेगा एतौ और आगतौ। औ को क्या है आव हो जाएगा, तो उसके बाद बन जाएगा ये किस में, अयादि संधि में। अयादि में नव प्लस में ऊढ़ा नवोढ़ा गुण हो जाएगा यहाँ पर। और कौन सा बच गया, एक ये बच गया दधि अत्तर। यहाँ पर देख सकते हैं आधा अक्षर मतलब यण संधि हुई है, दधि प्लस में अत्तर इकोयणची के द्वारा। उसके बाद है पुनरारंभते, यहाँ पर संधि विच्छेद है। कौन सा संधि विच्छेद इसका होगा, कौन से इसमें सूत्र लगेंगे, तो पुनः प्लस में रमते, यही इसका बनेगा पुनर् प्लस में रमते पुनरमते। और ड्रालोपे प्रोस्य दीर्घोणा सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा। इससे पहले रोरी सूत्र इसमें लगेगा, एक रा का लोप कर देगा। जैसे यहाँ पर दो रा दिख रहे हैं तो ये इसका लोप हो जाएगा, फिर ड्रालोपे प्रोस्य दीर्घोणा ये दीर्घ करके पुनरारंभते बना देगा। उसके बाद है एचो अयवयव है सूत्र अनुसारण ओ वर्णस्य स्थाने अचि किम भवति। ओ को क्या होगा, तो ओ को क्या करता है आव करता है। ओ की जगह आव होता तो उसको आव ये बना देता। जैसे पाव का है, पाव का है, तो ये क्या इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पौ प्लस में अका है, तो ये जो अव है इसको क्या हो जाएगा आव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पाव का है। नेक्स्ट आ जाता है वृद्धि रेचि सूत्र से उदाहरण। वृद्धि रेचि का उदाहरण कौन सा है, अब आपको एकदम से पता लग चुका है, जहाँ पर दो मात्राएं होती हैं तो इसका मतलब वहाँ पर वृद्धि होती है, देवेश्वरियम। अब इसका संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस में ऐश्वर्यम, यही होता है देव प्लस में ऐश्वर्यम, देव प्लस में ऐश्वर्यम। उसके बाद है धातरंश है, इसका संधि विच्छेद कौन सा है और कौन सी यहाँ पर इसमें संधि हुई है। जैसे मधुवरी और ऐसे ही यहाँ पर धातरंश है। तो इसका बात करें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, धात्री प्लस में अंश है, धातरंश है। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, संधि है यहाँ पर यण संधि, ई को यण से सूत्र इसमें लगेगा इक जो है। अब इक के लिए आपको प्रत्याहार का पता होना चाहिए। ई से और ई और का के बीच में जितने भी बनाते हैं ई ऐ उन री लिरिक, तो यही हो जाते हैं ई उ री लिरी। को यण, यण में कौन कौन से यारालावा जो है, तो य वाराला हो जाए अस्वर परे होने पर। जैसे शुद्धि उपास्य है, शुद्धि प्लस में उपास्य है, तो इस प्रकार से मधुवरी धातरांश है, ये सारे यण संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद है लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण वागीश है पदस्य संधि विच्छेद है। वागीसा जो है इसका संधि विच्छेद होगा, वाक प्लस में ईश है वागीश है। सूत्र कौन सा है, झलाम जसो अंत्य, तो कौन सा हो जाएगा, वाक प्लस में ईश है। उसके बाद आ जाता है अनुस्वार से यही परस्वर्ण है सूत्र संदर्भे। अम प्लस में चित है संधि स्यात्। यहाँ पर यह जो अनुस्वार से ये परस्वर्ण जो सूत्र आया है इसका यहाँ पर उदाहरण कौन सा है, कौन सा इसका संधि यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर संधि की बात करें तो अनुस्वार से ये परस्वर्ण है, सूत्र क्या करेगा परस्वर्ण करेगा। परस्वर्ण होने पर ऑप्शन बी वाला इसका बन जाएगा, हम प्लस में चित हैं। अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान में यह को परस्वर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आया है ये जो है, ऐसे और भी उदाहरण हैं। जैसे एक चंचला उदाहरण है, चम प्लस में चला है, तो ये भी इसी का उदाहरण है, चंचला है चंचला है। और इसका एक और जो उदाहरण है
तो इसका जो दूसरा उदाहरण है ये पतंजलि है। पतंजलि की अगर हम बात करें तो इसकी भी जो संधि विच्छेद कैसे बनेगा, तो ये बनेगा पतम प्लस में जले ही। तो पतंजलि जो है यहाँ पर रूप ये बनेगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपने इसका विच्छेद बताना है, हितोपदेश है। तो इसका जो यहाँ पर कौन सा विच्छेद होगा, जो ऑप्शन डी में आया है, हित प्लस में उपदेश है। त में क्या है, अ है और उ, अ और उ में क्या हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा। तो आद्गुण है सूत्र के द्वारा, तो गुण संधि जो उसका उदाहरण है और संधि विच्छेद हित प्लस में उद्देश्य है, सूत्र रहेगा आद्गुण है। उसके बाद है एसो इत संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। अब यहाँ पर एक इत संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, तो ये इनमें कौन से वाला है। यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, उरण रप्र है, यही सूत्र या इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि उरण रप्र ये संधि विधायक सूत्र है और बाकी और जो यहाँ पर इनको माना गया है। उरण रप्र क्या है, ये रप्रत्व करता है। आपने जैसे यहाँ पर ये रा है, ये ऊपर की तरफ जो रा जाता है, उरण रप्र जो सूत्र है इसके सहायता से ही ऊपर की साइड में जाता है। उसके बाद है अधस्तानाम संधि रूपाणी निर्णयानी। तो यहाँ पर जो भानु प्लस में उदय है, इसका आपने बताना है। तो भानु प्लस में उदय का रूप कौन सा बनेगा, तो भानुदय बनेगा इसका। अब कौन से में है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी, तो यहाँ पर विसर्गा है, इसमें है विसर्गा, तो विसर्गा वाला जो है इसका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है तो भानुदय है, यही यहाँ पर इसका बनेगा। आकाशवाणी दीर्घा जो सूत्र है उसके द्वारा दीर्घ हुआ है, ये छोटा ऊ था बड़ा ऊ हो गया है, तो आकाशवाणी दीर्घा सूत्र लगेगा। अकथर्थ हर्षव या दीर्घ अ इ उ री और री के बाद स्वर्ण स्वर आने पर पूर्व एवं पर के स्थान में दीर्घ का आदेश हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मिलान करना है। मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर इनका कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन आया है बी में 3 1 4 और 2। तो यही जो यहाँ पर इसका बनेगा। जैसे यहाँ पर सूत्र है, साइड में इनके रूप दिए गए हैं, मो अनुस्वर हैं, तो इसका बताना है रूप यहाँ पर कौन सा है। और मो अनुस्वर है, अनुस्वार करेगा जो ऑप्शन 3 में आई है, हरिम वंदे। माँ जो होता है ये माँ इसको कर देगा या अनुस्वार ऊपर की साइड में चल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद तौरली, इसके उदाहरण हमने किए थे जिसमें डबल अक्षर होते हैं, तो जैसे जो ऑप्शन यहाँ पर 1 में आ चुका है तल्य है। जय हो अनत्र श्याम, ये भी क्या करेगा, विकल्प से करता है, जैसे वो हमने किया था बागीचा वाला, तो वैसे ही है ये भी, लेकिन करता ही विकल्प से है, अनत्र श्याम। तो इसका जो उदाहरण है यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में आया है, वाघ घरी। एक वाघ हरी भी होता है, वाघ हरी भी होता है, और एक ये घरी होता है। तो जहाँ पर मतलब ये कर देगा, ये नहीं तो करेगा, फिर ये इस प्रकार से है। और स्टूनस्टू ये क्या करता है, स्तुत्व करता है, जिसका उदाहरण बी में है तट्टिका। उसके बाद है विसर्जनस्य सह इति सूत्रेण विधीयते। ये क्या करता है और ये क्या करेगा, विसर्गों को कार्य करता है। जैसे विष्णुस्त्राता, ये इसका उदाहरण है, विष्णुस्त्राता। ये जो सा है इसको क्या है, विसर्गा कर देगा, तो विष्णु और साथ में त्राता, तो इस संधि विच्छेद हो जाएगा। ये रूप है विष्णु, विष्णुस्त्राता। उसके बाद है कश्मीर विकल्प हंसी चाय न प्रीतम। हंसी चाय सूत्र क्या करता है, वो करता है। अब यहाँ पर 1 में नहीं कर किया है इसने काम, अब किस में किया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, शिवो आचार्य है। अतोर, इसमें क्या है, अतोरो रप्लु तात्प्लुते सूत्र लगा है, आदगुण है और एंग्या पदांत दति, तो ये लगे हैं इसमें। उसके बाद है लाकृति।
इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका संधि विच्छेद होगा लरी प्लस में आकृति ही, जो ऑप्शन बी में है। और कौन सी संधि के उदाहरण हैं? जैसे शुद्ध उपास्य, धातरंश है, तो ये सारे के सारे जो है यण संधि के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है पदांता एंग अति परे पूर्व रूप एकादश है विधायक सूत्रम। पदांत एंग से परे पूर्व रूप एकादश विधायक सूत्र। आमी पूर्व हैं, एंगा पदांत दत्ति ही एंगी पद रूपम या स्कंदवादिशु परूपवाच्यम, ये पर रूपम होगा, एंगी पर रूपम। तो यहाँ पर कौन से वाला है? यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो बी में आया है एंगा है पदांता दत्ति, तो यही क्या है यहाँ पर लगेगा। यदि एंग के बाद हर्षव आ हो तो पूर्व प्रक स्थान में क्या करेगा? पूर्व रूप एकादेश कर देगा, जिसके उदाहरण हमने पहले किए थे। हरे अव, हरे अव, ये वाले हर्षव आ जो था हरे अव। उसके बाद है यज प्लस में ना, इसमें संधि युक्त रूप है, मतलब इसकी संधि होगी, तो इसकी कौन सी बनेगी यहाँ पर? और इसका जो बना है ऑप्शन डी वाला यज है। नेक्स्ट है यण संधि है उदाहरण मस्ती। यण संधि का उदाहरण है, जैसे कि हमने पता लग चुका है। तो अब इसमें कौन सा है? जो ऑप्शन ए में है, यद्यपि, यदि प्लस में अपि, यद्यपि। वैसे तो यहाँ पर देखें तो और कौन से हैं यहाँ पर? इनमें नहीं है, तो यही है यद्यपि। उसके बाद है इदुद्वय द्विवचनम। ये क्या करता है? घी परिगृह प्लुत या स्वर्ण संज्ञा। तो इदुद्वय द्विवचनम क्या करेगा? परिगृह संज्ञा करता है, जो ऑप्शन सी में आई है। अब इसके उदाहरण एग्जाम में आ जाते हैं। तो उदाहरण क्योंकि हमने पहले भी किया है, तो हरि एतौ विष्णु इमौ, तो ये वाले इसके उदाहरण हैं। विष्णु कर्ता ये द्विवचन में है। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत नित्य द्विवचनांत की परिगृह संज्ञा होती है। नेक्स्ट है आदि उपसर्गात एंगादि धातु परे पर रूप एकादेश है विधायक सूत्रम। तो यहाँ पर ये पर रूप का है। एंगी पर रूपम स्कंदवादिशु पर रूपम वाच्यम उपसर्गाद रीति धातु या एंग है पदांता दति ही। और यहाँ पर जिसमें आया है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये एंगी पर रूपम सूत्र है। अब यहाँ पर ही कैंडिडेट बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं स्कंदवादी पर रूपम वाच्यम है, यहाँ पर भी है। अब कौन से वाला यहाँ पर लगेगा? तो यहाँ पर जाए ऑप्शन जो ए वाला, तो ये माना गया है। इंगी पर रूपम अर्थात अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एकारादि ओकारादि धातु हो तो दोनों स्थान में पर रूप एकादेश हो जाएगा, जिसके उदाहरण हमने पहले किए थे। प्रेजते, ये वाला उदाहरण किया था। प्र प्लस में एजते प्रेजते, और एक किया था उपोस्ति, उप प्लस में ओस्ति उपोस्ति। उसके बाद है यहाँ पर चक्रीन ढोक से, यहाँ पर संधि विग्रह आपने इसमें बताना है। संधि विग्रह कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, चक्रीन प्लस में ढोक से, यही है। अब सूत्र कौन सा लगा है? स्टूना स्टूहु, जैसे तट्टी का हमने पहले उदाहरण किया था, तो ये इसी के उदाहरण हैं। उसके बाद है पदांते झलाम जस आदि देश विधायक सूत्रम। झलों को जस करने वाला सूत्र कौन सा है? कौन से इसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर इसमें कौन सा है? जो ऑप्शन बी में आया है झलाम जसो अंत्य। झलाम जसी भी आया है, तो झरो झरे स्वर्णी भी है, लेकिन ये जो झलों को जो जस करेगा ये झलाम जसो अंत्य सूत्र करेगा, जिसका उदाहरण हमने किया था वागी से है। वाक प्लस में ई से है, वागी से है। उसके बाद है मांतस्य पदस्य हलि जायते। तो जो मांत पद है इसको हल होता है पर रूप, अनुस्वार, पूर्व रूप या जसत्व। तो इसको जो होगा इसको होता है अनुस्वार। माँ जो होता है, माँ को अनुस्वार होता है। सूत्र कौन सा है? मो अनुस्वार है, अनुस्वार है ये वाला सूत्र, जिसका उदाहरण हमने मिलान करने में पीछे किया था, मोनुस्वार है। तो ये क्या करेगा? पदार्थ माँ के बाद हर प्रत्याहार का वर्ण हो तो माँ को अनुस्वार ये कर देगा। हरिम वंदे, जिसका उदाहरण हमने किया था, हरिम वंदे।
हरिम वदना, हरिम वंदे। उसके बाद है विष्णु स्तराता। यहाँ पर विसर्जन से शया भवती किसकी होगी? जसी, खरी, झली या फिर खसी। तो यहाँ पर विष्णु त्राता जो है इत्यत्र विसर्जन से शया भवती, जसी, झली, खरी, खसी। और यहाँ पर जो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये खर है। विसर्जन से सह ये सूत्र है जो क्या है विसर्गों को स्कार करेगा खर प्रत्याहार के परे होने पर। उसके बाद है अधस्थानाम संधि रूपाणी निन्यानी। तो यहाँ पर बताना है जैसे विद्या प्लस में आल्य है तो इसका कौन सा यहाँ पर रूप बनेगा। तो विद्यालय, विद्या प्लस में आल्य है, विद्यालय है। और कौन सी संधि हुई है? तो दीर्घ यहाँ पर संधि इसमें हुई है आकाशवाणी दीर्घ सूत्र के द्वारा। उसके बाद आ जाता है अधस्थानाम विच्छेद कार्यम। यद्यपि का आपने बताना है कौन सा बनेगा। तो यदि प्लस में अपि ही, यद्यपि ही, ऑप्शन डी वाला इक्वांशी सूत्र के द्वारा जय सिद्ध होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सम प्लस में सकर्ता। इति स्थितौ किम रूपम न सिद्ध्यति। तो सम प्लस में सकर्ता इसका कौन सा रूप बनेगा? यहाँ पर मतलब सिद्ध नहीं होगा। कौन सा? जो ऑप्शन डी में आया है। नेक्स्ट है संधि कहाँ आवश्यक नहीं मान जाती है? एक पद, धातु, समास या वाक्य में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये है वाक्य में। उसके बाद है हरेव इत्यस्य संधि विधायक सूत्रम। तो कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, इंग है पदांततादि। उसके बाद आ जाता है अयादि संधि का सूत्र। अयादि संधि करने वाला सूत्र है, इसका उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पर HOI जो सूत्र है यह अयादि संधि में लगता है। जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस में अयादि संधि में जैसे पाव कहें, पो प्लस में कहें, वे वाले बनते हैं। HOI सूत्र इसमें लगता है। उसके बाद आ जाता है परोक्ष संधि का उदाहरण। तो परोक्ष संधि का उदाहरण कौन सा है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, प्रेजते, प्र प्लस में एजते है, प्रेजते है। ऐसे ही उप प्लस में औस्ती, उपोस्ती ही। नेक्स्ट है स्टू नष्टु हो। इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अजंत, तत्चय, राम षष्ठ है या लब्ध है। स्टू नष्टु हो क्या करता है? स्टुत्व करता है। और जो ऑप्शन बी में है, रामस प्लस में षष्ठ है, रामस षष्ठ है। उसके बाद है वृद्धि संधि विधायक सूत्रम। वृद्धि करने वाला जो यहाँ पर इसमें सूत्र है ये कौन सा है? वृद्धि रेचि, वृद्धि रादेच, इंग्य पदांतदति, इंगी परूपम। तो यहाँ पर वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये वृद्धि रेचि है। वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। जैसे आदेंग गुण से गुण संज्ञा और आदगुण से गुण होता है। उसके बाद है प्रौढ़ है। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा होगा? कौन सा यहाँ पर इसमें सूत्र लगेगा? तो प्र प्लस में ऊढ़ है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और सूत्र कौन सा है? प्रादु होड़ो ढेरेशु, एक सूत्र है। सूत्र क्या वार्तिक है, तो ये यहाँ पर लगेगा। ये क्या करेगा? प्र के अ और ऊढ़ के उ, ये जो प्र में अ और ऊढ़ का उ के स्थान पर वृद्धि औ आदेश हो। उसके बाद है स्टुनष्टु सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त होगा। अभी किसमें यहाँ पर लगा है? तो स्टुनष्टु का उदाहरण कौन सा है? तत् प्लस में टीका, तट्टिका। उसके बाद आ जाता है सन प्लस में षष्ठ है। सन षष्ठ है, एग्जाम में संधि और विच्छेद कोई सा भी आ सकता है। तो ये पहले भी जाए एग्जाम में आ चुका है। तो सन प्लस में षष्ठ है, सन षष्ठ है। सूत्र यहाँ पर कौन सा इसमें लगेगा? सूत्र जो यहाँ पर लगेगा ऑप्शन सी वाला, तो सी ही एक सूत्र है। यदि त्वरक के किसी अक्षर के बाद मूर्धन्य सा हो, तब वर्ग के ये जो ता है इस
अक्षर के बाद अगर ये वाला अक्षर हो मूर्धन्य स तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता है। उसके बाद है एतत् प्लस में मुरारी है। संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है? एतत् प्लस मुरारी में है। तो सूत्र कौन सा यहाँ पर लगा है? यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये सूत्र लगेगा। ये क्या करता है? यर प्रत्याहार ह को छोड़कर किसी भी पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो यर के स्थान पर उसी वर्ग वाला अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो एतन मुरारी इसका बनेगा। और विकल्प से बनता है, एक में एतन मुरारी होगा, एक में एतद मुरारी होगा। उसके बाद है उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। उत्थानम का संधि विच्छेद आपने बताना है और इसका माना गया है ऑप्शन बी वाला, उद प्लस में स्थानम जा इसका बनेगा। सूत्र कौन सा है? उदय स्थास्तंभ्य पूर्वस्य है, ये सूत्र इसमें लगेगा। उसके बाद आ जाता है पितुः प्लस में इच्छा में संधि होने पर कौन सा रूप इसका बनेगा? पितुः प्लस में इच्छा तो बनेगा पितृच्छा, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है पावक है, इसमें संधि विच्छेद है। तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला पावक है। औ को क्या है? आव हुआ है। उसके बाद आ जाता है रामस चलती, और महत्वपूर्ण है यहाँ पर उदाहरण क्वेश्चन ये। और इसका उदाहरण कौन सा है और कौन सा यहाँ पर इसमें सूत्र लगा है? तो इसका उदाहरण की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो है सी वाला इसका हो जाएगा, क्योंकि हल संधि में आता है स्तोश्चुनाश्चु सूत्र, पहला ही सूत्र है हल संधि में, ये स्तोश्चुनाश्चु। ये सकार यत वर्ग के बाद सकार यच वर्ग का साथ योग होने पर क्या करेगा? सकार और स को ये तालव्य से और ता को चवर्ग कर देता है, मतलब ये करेगा ये काम। तो रामस प्लस में चलती, इसका संधि विच्छेद भी आ जाता है। रामस प्लस में चलती, ये रूप बनता है। तो स्तोश्चुनाश्चु सूत्र इसमें लगेगा। तो सा को क्या है? ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है शिवोच्चर्य का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? शिवस प्लस में आचार्य है, शिवो आचार्य है। उसके बाद आ जाता है तट्टी का शब्द किस सूत्र से बना है? स्तोश्चुनाश्चु एंगी पर रूपम स्टूनष्टु या फिर झलाम झसो अंत है। तो तट्टी का तत् प्लस में टीका तट्टी का सूत्र कौन सा है? ऑप्शन सी स्टोना स्टुहु। ये क्या करता है? सकार या फिर त्वरक, सकार या फिर त्वरक को मूर्धन्य से ता को त्वरक ये करेगा। उसके बाद है दैत्यारी, यहाँ पर संधि है। अब इसमें संधि कौन सी है? तो संधि दैत्य में अ और अ में क्या है? दीर्घ हो जाएगा। देखने में आपको यहाँ पर इसमें वृद्धि लग रही होगी क्योंकि दो मात्रा है, लेकिन यहाँ पर अ और अ जो है इसमें दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्यालय रूप आता है, विद्या प्लस में आलय है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर इसमें आई है। तो ऑप्शन जो है बी वाला इसका बन जाएगा। दीर्घ संधि जो है उसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संधि है। संधि होती है दो वर्णों के मेल में, दो शब्दों के मेल में, दो परवर्ती वर्णों के मेल में या दूरवर्ती पदों के मेल में। और इस प्रकार के क्वेश्चन या संधि की व्याख्या आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो संधि जो होती है दो वर्णों के बीच में होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तो एक पद को दूसरे पद के साथ रखते समय पूर्व पद के अंतिम वर्ण और पर पद के आदि वर्ण दोनों में से जो विकार अथवा परिवर्तन होगा उसी का नाम संधि है। जैसे एक जमा से बाद वाला वर्ण, एक जमा से पहले वाला।
उसके बाद है धन, जो यहाँ पर संधि है, संधि के कारण हो सकते हैं लोप, दो में से एक को द्वित्व होना, कोई नया वर्ण या उपयुक्त तीनों परिवर्तन होना। तो संधि के कारण हो सकते हैं जो ऑप्शन डी में आए हैं, तो तीनों हो सकते हैं। उसके बाद है यदि अ या के बाद ई या दीर्घ ई हो तो क्या इसका बनेगा। अब इसमें कौन सा बनेगा, तो जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद है स्वर संधि। स्वर संधि का परिणाम ओ होगा, तो यहाँ पर इनमें कौन सा बनेगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा ए वाला। यदि अ या आ के बाद ओ या ऊ हो तो इनको ही ओ होता है। जैसे गंगा प्लस में उद्गम गंगोत्कम, उप प्लस में इंद्र हैं उपेंद्र हैं। उसके बाद है स्वर संधि में अर होगा। अब यहाँ पर इसमें किस में होता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। यदि री आ के बाद आई तो, जैसे महर्षि, महा प्लस में ऋषि ही, तो इसी का बनता है महर्षि, आ और री। उसके बाद है अच संधि। व्यंजन संधि को स्वर, मुख या विसर्ग संधि को कहते हैं। संधियाँ क्या है, तीन होती हैं, अच, हल, विसर्ग संधि। तो अच को स्वर और व्यंजन को हल और तीसरी विसर्ग संधि। तो यहाँ पर अच संधि होती है। तो अच संधि कौन सी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो स्वर संधि इसको कह देते हैं, हल संधि को व्यंजन संधि कह देते हैं। नेक्स्ट है मातृ प्लस में औदर्यम का शुद्ध संधि रूप है। तो इसका शुद्ध संधि रूप कौन से वाला बनेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, मात्रोदर्यम, मातृ प्लस में औदर्यम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है नायकः का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर नायकः में जो संधि विच्छेद है ये कौन सा बनेगा, तो नई प्लस में अक है। एक ये वाला भी है, नव का है। अगर हम इसको बनाएंगे तो अव को आव होता है, आव, तो ये नाव का है बनता है, नाव का है। यहाँ पर आई है, तो इसका उदाहरण जो है ऑप्शन डी वाला है, नई प्लस में अक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्तोश्चनाश्चो जो है सूत्र इसके अनुसार संधि रूप इनमें बनेगा। प्रश्न है हरिशेते तत्शिव या तत्श्लोकेन। तो स्तोश्चनाश्चो सूत्र जो है इसका यहाँ पर उदाहरण है, और इसका जो उदाहरण है ऑप्शन जो सी में आया है, हरीश सेते। संधि विच्छेद इसका क्या बनेगा, तो ये हरीश बनेगा, इसका हरीश, ये वाला हरीश और सेते, ये वाला इसका बनेगा। तो इसको क्या है, तल वैसा हो जाएगा, हरीश सेते। उसके बाद है यहाँ पर संधि से तात्पर्य है श्रेष्ठ पदयता, पदार्थ संबंध, व्यवधान रहित न होना या परय सन्निकर्षः। तो संधि से यहाँ पर तात्पर्य है। अब संधि से यहाँ पर जो तात्पर्य है ये ऑप्शन सी से लिया गया है, परय सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की अत्यंत समीपता को ही यहाँ पर कहा गया है। संहिता जो होती है इसी का दूसरा नाम संधि है, परय सन्निकर्ष संहिता। वर्णनम अतिशयिता निधि संहिता संज्ञा स्यात्, ये आपने इसका जो व्याख्या पढ़ी होगी। उसके बाद है नयन। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, जो ऑप्शन सी में है, ने प्लस में अन। अब ये जो ने है इसको क्या होगा, अय हो जाएगा, तभी बनेगा नयन है।
एच आया हुआ है जो सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट है अतीव, इसका यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद कोई सा भी आ सकता है। अब इसको करने वाला सूत्र यहाँ पर पूछा गया है अतीव, अति प्लस में ईव। वृद्धि राधेच इको यणचि हलंतिम या का स्वर्ण दीर्घ है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखें तो हम ये छोटी ई है, हर्षव ई इसको दीर्घ हुई है, तो किसके द्वारा, अकस्मण दीर्घ सूत्र के द्वारा। तो इस सूत्र के अनुसार यदि हर्षव अथवा दीर्घ अ इ उ री के बाद समान स्वर हो तो उन दोनों के स्थान में दीर्घ आदेश हो जाता है। यहाँ पर भी समान है, ये भी देख सकते हैं दोनों एक जैसी हैं। तो इन दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो जाते हैं अगर ये दोनों एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है। उसके बाद आ जाता है स्वराज्यम, इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में आया है, स्वर राज्यम। यहाँ पर भी वैसे ही एक रा का लोप हो जाएगा और इसको दीर्घ हो जाएगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हमने कल वाली वीडियो में किया था। उसके बाद है मतैक्यम, यहाँ पर संधि कार्य होता है। अध्ययन गुण है वृद्धि रेचि, लोप है साकलस्य या वृद्धि रातेज, ये साकलस्य है। तो यहाँ पर मत ऐक्य में संधि कार्य होगा। संधि कार्य जो ऑप्शन सी में है, तो ये वृद्धि रेचि से होगा। मत प्लस में ऐक्यम, मत ऐक्यम। नेक्स्ट है यण संधि होगी। अब यण संधि कौन से में होगी, यहाँ पर अ और ए, डबल ई और आ, तो कौन से में होती है। अब यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, क्योंकि ई को या होता है, ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला होता है, तो इसी में यहाँ पर होगी। नेक्स्ट आ जाता है गवेषणा, यहाँ पर संधि विच्छेद है। अब इसका जो संधि विच्छेद है यहाँ पर कौन सा है, जो ऑप्शन बी में बना है, गवेषणा गो प्लस में ए स्नहा, तो यही बनेगा इसका गवेषणा। यहाँ पर जो गो है इसको अब हुआ है। नेक्स्ट है हल संधि। हल संधि में विकार होता है, व्यंजन का होगा, स्वर का, विसर्गों का, या फिर इन तीनों का होगा। तो हल संधि में जो विकार माना गया है तो ये व्यंजन का होगा, जो ऑप्शन ए में आए हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन या फिर स्वर का प्रयोग होने पर जो विकार होता है उसी को ही व्यंजन संधि कहा जाता है। तो इसमें हल संधि या उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है हमारा गंगोत्कम, इसका संधि विच्छेद होगा। तो गंगा प्लस में उदकम, गंगोदकम, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ऊ है, अ उ में ओ गुण हो जाता है, तो गंगोदकम रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है झलाम जैसी, तो इसके अनुसार संधि है, तो यहाँ पर कौन से वाली बनेगी, तट्टिका है, सच्चित, षण्मुख है, या फिर युद्धम। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो युद्धम जो है यहाँ पर इसका बनेगा। यदि झल प्रत्याहार से संबंधित किसी वर्ण के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल के स्थान में जस हो जाता है, तो युद्धम इसका बनेगा। संधि विच्छेद क्या कुछ होता है इसका, ऐसे जैसे ये है युद्ध और साथ में धम, युद्धम जाए बनता है। उसके बाद है यशस्कम, इसका संधि विच्छेद है। अब इसका संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा है, जो ऑप्शन सी में आया है, यश है प्लस में कम, यशस्कम। विसर्गों को स्कार हुआ है, विसर्जने से स जो सूत्र है उसके द्वारा। उसके बाद है धातु और उपसर्ग में संधि होती है, ऐच्छिक, अनिवार्य, निषिद्ध है या उपयुक्त, तीनों है। तो धातु और उपसर्ग में जो संधि करना जो है ये क्या है, अनिवार्य माना गया है, क्योंकि संधि न करने पर अर्थ भिन्न हो जाएगा और संधि विच्छेद करने पर धातु अलग और उपसर्ग अलग होकर
अलग अलग अर्थ बताएंगे। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसका हो जाएगा। तो यही जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।